Good morning, student. Come back to the Nissan classes once again. Private Limited कोटा। बच्चों, आज हम एक नए जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है और उसमें तरल अवस्था में पाए जाते हैं और कणीय रूप में या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तरल अवस्था में हमने बताया था प्लाज्मा के बारे में, जो 50 से 60% होता है, बाकी 40% जो है वो कणीय रूप में होते हैं। और उसी प्रकार रुधिर के कणीय रूप के बारे में आज हम और आप विचार करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, रुधिर के बारे में देखो, रुधिर में जो है 40%, रुधिर में 40% कणीय अवस्था में होते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 40% जो रुधिर में जो कणीय अवस्था होते हैं उसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, प्लेटलेट्स होती है। पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा हमने पढ़ा था श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तीसरा हमने पढ़ा था प्लेट्स जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के बारे में आपको बताया था कि ये 40% जो कणीय रूप है, ठोस अवस्था है, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज अपन सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लाल रुधिर कणिकाएं। बच्चों, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड यानी WBC, लाल रुधिर कणिका है जिसे अपन ये चित्र द्वारा समझ सकते हैं। लाल रुधिर कणिका है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। तो बच्चों, लाल रुधिर कणिका, इसका रंग लाल क्यों होता है? एक तो प्रश्न ये बनता है कि इसका रंग लाल क्यों होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। एक बात और है, इसमें एक प्रकार के वर्णक, यानी हीमोग्लोबिन तो वर्णक है, इसमें लोहा युक्त फोरपायरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा युक्त फोरपायरिन। बच्चों, देखा होगा कि जब लोहा बहुत दिनों तक बाहर पड़ा हुआ रहता है, हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में, जल के संपर्क में जब आता है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा लोहे पे जंग लग जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। और फिर उस जंग को जब अपन पानी से धोते हैं तो उसका रंग भी, उस पानी का रंग भी बिल्कुल लाल रंग के हो जाता है, जैसे कि खून है, ब्लड है। वो जंग लगे हुए लोहे को जब अपन पानी में घोलते हैं या धोते हैं तो उस पानी का रंग भी, जल का रंग भी खून जैसे लाल रंग होता है। इसका मतलब हमारे रुधिर में लोहा युक्त फोरपायरिन पाया जाता है। इसके कारण उसमें उसका रंग लाल होता है, जिसे अपन लाल रंग के हीमोग्लोबिन वर्णक के नाम से जानते हैं। अब ये वर्णक क्या काम करते हैं? ये हमारे जो हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं? बच्चों, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम, हीमोग्लोबिन का कार्य ये क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाता है। हम जो नासिका द्वारा श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उन ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम, सभी अंगों तक भेजने का काम
हीमोग्लोबिन का होता है। जब बच्चों हीमोग्लोबिन रुधिर में नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, हमें दिक्कत आएगी सांस लेने में, हमें प्रॉब्लम होगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, ये सारी क्रिया फिर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया आपको कि एक तो रुधिर का रंग लाल इसी के कारण होता है, और ये ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इस क्रिया को अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। इस क्रिया को ऑक्सी हीमोग्लोबिन, किस नाम से? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए इसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिया भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य, अच्छा, रुधिर जो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जो रुधिर है ये अस्थि मज्जा में अपना निर्माण होता है, यानी उसी में बनता है। बच्चों आपने देखा होगा कि रुधिर जो है लाल रंग के होते हैं, मैंने बताया लाल रंग की होता है। अच्छा, इसका कई आकृति होती है। रुधिर कुछ कणीय, रुधिर के कणीय अवस्था जो गोलाकार हो सकते हैं, तस्तरीनुमा, जैसे कि गोलाकार या गोल, मान लीजिए एकदम गोल भी हो सकते हैं, इस तरह के गोल, या तस्तरीनुमा हो सकते हैं, तस्तरीनुमा हो सकते हैं, तथा दोनों ओर से चिपकी हुई भी हो सकते हैं, ऐसे पिचक्के जैसे एक टॉफी के ऊपर जैसे वो आती है ना पॉपिंस जैसे होते हैं ना, गोल गोल, आपने खाए होंगे पॉपिंस, वो 5 रुपए की आती है जो, तो वो पॉपिंस जो एक टॉफी आती है वो एक दूसरे पे चिपके हुए रहते हैं, उसी प्रकार के आकृति में ये तस्तरीनुमा या गोलाकार भी हो सकते हैं या चिपके हुए भी रह सकते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य बात बहुत ही मुख्य है कि रुधिर में, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसे अपन को केंद्रक विहीन कोशिका भी कहते हैं, केंद्रक विहीन कणिकाएं भी कहते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। बच्चों देखिए, फिर इसके बाद अपन ये रुधिर का निर्माण, कणिकाओं का निर्माण, रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर होता है। अब ये लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है बेटा? अपन ये समझते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को और क्या काम है। एक तो हमने बताया कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताया तभी हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए इसका कार्य, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य, इसका कार्य, पहला कार्य है ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाना, ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है इसका दूसरा काम है बच्चों, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना। तीसरा काम है बच्चों का परिवहन करना, यानी भोजन, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन का परिवहन करना। इस प्रकार लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य संपन्न होता है बच्चों। मुख्य कार्य है कोशिका में शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन से भोजन का पाचन होता है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन मैंने बताया कि ऑक्सीजन
शरीर के तापमान को नियत बनाए रखने में सहयोग होता है, यानी शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। तापमान निश्चित नहीं होगा तो हम अस्वस्थ महसूस करेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। भोजन का परिवहन करना, तो बच्चों इस प्रकार रुधिर कणिकाओं के माध्यम से हमने आज आपको लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य के बारे में बताया, इसके संरचना के बारे में बताया कि क्या होता है, किस प्रकार होता है। तस्तरी समान हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, दोनों तरफ से चिपके हो सकते हैं। एक मुख्य बात मैंने आपको कहा कि इसमें केंद्रक नहीं होता। इस लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। और आपको पता है कि कणीय अवस्था में रुधिर जो है 40% होते हैं और 40% के अंदर एक तो श्वेत रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो बच्चों आज हमने इतनी सी जानकारी प्राप्त की है कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या है, क्या कार्य करता है, आकार क्या है, इसका रंग लाल क्यों होता है, यह भी मैंने बताया आपको हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में लोहा युक्त फोस्फोराइलिन पाया जाता है, जबकि गिरगिट का रंग, गिरगिट में मैग्नीशियम युक्त फोस्फोराइलिन पाया जाता है। इसीलिए गिरगिट का जो खून का रंग थोड़ा हरा रंग का होता है, हरा मटमैला इस तरह का होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम युक्त फोस्फोराइलिन पाया जाता है गिरगिट के रंग में, खून में। लेकिन हमारे मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, उसमें लोहा युक्त फोस्फोराइलिन के कारण जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही अपन कह सकते हैं रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा युक्त फोस्फोराइलिन पाया जाता है। तो बच्चों हमने देखा और आशा करता हूं आपको समझ में आया है। और इस प्रकार अपन फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।